देखिए, श्री राम जी में और श्री कृष्ण जी में कोई अंतर नहीं है। जी। श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और श्री कृष्ण प्रभु लीला पुरुषोत्तम हैं। हमारे भी मन में बचपन से था कि हम डॉक्टर बने और लोगों की सीधे सेवा करें, लेकिन उसका एक अलग ही इतिहास है। तो फिर ये हुआ कि कुछ ऐसा प्रकल्प करें जो ये समाज की सीधी सेवा हो। जी। तो उसके लिए फिर हमने एक संस्था स्थापित किया। लोगों ने हमारे नाम से उसका नामकरण किया था, लेकिन हमें प्रभु ने प्रेरणा दिया तो हमने अपना नाम हटा करके फिर भगवान राम के पावन जन्मभूमि अयोध्या के नाम से अयोध्या विद्यापीठ की स्थापना की। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में मैं लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन करा रहा हूँ। आज मेरा सौभाग्य है एक ऐसे महान संत के पास मैं आया हूँ और उनके दर्शन कराऊंगा और उनका आशीर्वचन आप तक पहुँचाऊंगा, जिन्होंने धर्म के क्षेत्र में तो काम किया, देशभक्ति के क्षेत्र में और सेवा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। भक्ति को कैसे सेवा के क्षेत्र में जोड़ा जा सकता है, वो महाराज जी से आप सबको जानने को मिलेगा और महाराज जी का सानिध्य, महाराज जी का दर्शन आप सबको कराऊंगा। मेरे साथ में हैं श्री श्री 1008 जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री श्रीधराचार्य महाराज जी अयोध्या से विराजमान हैं, अयोध्या से आए हुए हैं और विश्वविख्यात असरफी भवन जिसको सभी लोग जानते हैं, सभी लोग परिचित हैं। अयोध्या नगरी अगर गए हैं तो ज़रूर आपको असरफी भवन से रूबरू होना ही हुआ होगा। तो वहाँ से हैं महाराज जी, वहाँ के पीठाधीश्वर हैं और धर्म के साथ साथ सेवा के क्षेत्र में मैंने जैसे बताया वो काम कर रहे हैं। 11 वर्ष की आयु में महाराज जी ने श्रीमद् भगवत गीता कंठस्थ कर ली थी, शिरोमणि की उपाधि मिली और तमाम और उपाधियों से महाराज जी अलंकृत हैं। तो मेरा ये सौभाग्य है कि महाराज जी के सानिध्य में बैठने का अवसर मिल रहा, महाराज जी का आशीर्वाद मिल रहा। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम जी। वृंदावन में कन्हैया का और ठाकुर जी का दर्शन है और आप राम दरबार से आए हैं, राम जी के दरबार से आए हैं। तो आज मैं राम जी के दरबार से तो आए हैं, बात करेंगे भगवत गीता पर कि श्रीमद् भगवत गीता कैसे आज के समय में प्रासंगिक है। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम ज्ञानामृतम गीतामृतम महत्। सभी वेद उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवत गीता है। भगवान श्री कृष्ण प्रभु श्रीमद् भगवत गीता में 2 ग्वाला हैं, माने दूध दूहने वाले हैं, और वत्स बछड़ा कौन है? अर्जुन। और दुग्ध क्या है? बोले संपूर्ण गीतामृत है। तो गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्म नाभात मुख निःसृता सा गीता। भगवान के मुखारविंद से निकली हुई श्रीमद् भगवत गीता के समान और कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। और गीता का एक एक वचन अमूल्य है, हर मार्ग में पथ प्रदर्शक है, हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। चाहे वो कर्मयोगी हो, ध्यानी योगी हो, ज्ञानी योगी हो, शरणागति योगी हो, चाहे वो भौतिकवादी हो, चाहे आध्यात्मिकवादी हो, चाहे वो समाजवादी हो, समाज संगठित करके चलने वाला कोई नायक हो, सबके लिए गीता बहुत सामयिक है। तो श्री भगवत गीता में भगवान ने अनेक योगों को बताया और श्रीमद् भगवत गीता में पर्यवसान जो है वो शरणागति में है। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं जिसका समाधान श्रीमद् भगवत गीता में न हो, सभी प्रश्नों का समाधान है। हर एक प्रश्न का उत्तर है, हर एक जिज्ञासा का समाधान है। तो श्रीमद् भगवत गीता में कर्म के द्वारा भी आप अपना आत्मकल्याण कर सकते हैं, भक्ति के द्वारा कर सकते हैं, और शरणागति तो मूल है ही। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि श्रीमद् भगवत गीता का सहारा ले और उससे अपने मार्ग को प्रशस्त करे।
जी अयोध्या जी से आए हैं और राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी है, तो वृंदावन वासियों को और मेरे देशवासियों को क्या संदेश देंगे? देखिए, श्री राम जी में और श्री कृष्ण जी में कोई अंतर नहीं है। जी श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं जी और श्री कृष्ण प्रभु लीला पुरुषोत्तम हैं। जी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ऐसी मर्यादा में जीवन जीते हैं कि उनके संपूर्ण जीवन चरित्र को, आचरण को, व्यवहार को हर एक मनुष्य अपने जीवन में उतारकर पूर्ण मानव बन सकता है। संपूर्ण वांग्मय में अगर देखा जाए, संपूर्ण इतिहास में देखा जाए, तो राम जी के अतिरिक्त कोई ऐसा एक भी महापुरुष नहीं है, या भगवान का भी कोई एक भी ऐसा अवतार नहीं है जिनके संपूर्ण आचरण को, व्यवहार को, उनकी लीला को अपने जीवन में कोई उतार सके। केवल एक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम हैं जिन्होंने संपूर्ण मानव के पूर्ण विकास के लिए अपने जीवन में करके दिखाया। और जब जीवन में, आचरण में, व्यवहार करके व्यक्ति उसको समाज को देना चाहता है तो उसमें समय लगता है। इसलिए राम जी को 11,000 वर्ष लगे। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि चा रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकम जगाम हो। 11,000 वर्ष रहे। हाँ, क्योंकि सत्य का पालन करना चाहिए, कहना अलग है, लेकिन सत्य का पालन करके दिखाना वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए राम जी ने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, कहना अलग है, लेकिन उनके अंतर्भाव के अनुसार समझकर सेवा राम जी ने किया। कंटकाकीर्ण मार्ग को 14 वर्ष के वन को प्रभु ने अपनाया। शत्रु के प्रति समभाव होना चाहिए। राम जी ने रावण को कितने मौके दिए समझाने के लिए, समझाने का, हाँ, दूत भेजे। अंतिम में जब अंतिम युद्ध रावण का चल रहा था, जमीन में गिरा हुआ था, उसके अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए थे, उस समय प्रभु राम चाहते तो वध कर सकते थे, लेकिन उसको अंतिम में मौका दिए। गच्छानु जानामि रणर्दितस्त्वं प्रविश्य रात्रिंचर राजलंकाम आश्वास्य निर्याहि रथी च धन्वी तदा बलम द्रक्षसि में रथस्थः। रावण, तुम्हारे पास कोई साधन नहीं इस समय, तुम घायल हो, तुम जाओ, स्वस्थ हो जाओ, फिर लौट करके आना, तब राम के पराक्रम को देखना। तब ऋषियों ने कहा, प्रभु, इसका वध करने के लिए आप इतना परिश्रम किए, वन में आए, बानर भालुओं को साथ लिए, 4 महीना परिश्रमण गिरी पर रहे, 3 दिन समुद्र तट पर आप प्रार्थना करते रहे, लक्ष्मण के शक्ति लगी, इतना रुदन किए, और जब इसका वध करने का समय आया तो आप कहते हैं गच्छानु, हाँ, आप इसको छोड़ रहे हैं। तो प्रभु ने कहा, मैं क्या करूं, मेरा इसीलिए तो करुणा निधान नाम है, और करुणा का अर्थ है पर दुखे दुखित्वम करुणात्म, दूसरे के दुखी को देखकर दुखी होना और उसके दुख को दूर करना। इसलिए मैं इसको एक और मौका दे रहा हूँ। तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम सत्य है, माता पिता के प्रति कैसे व्यवहार है, मित्र के प्रति, राष्ट्र के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, उसका सुंदर अपने जीवन में उतार करके प्रभु राम ने बताया। इसलिए आज भी राम जी के प्रति संपूर्ण विश्व में आस्था है। जी, राष्ट्र के प्रति बात की तो राष्ट्र के लिए जो मैं बातें आगे बढ़ाऊँ, तमाम सेवा के काम आप कर रहे हैं, वेद विद्यालय भी चला रहे हैं, चिकित्सालय की भी व्यवस्था है, और मुझे जैसी जानकारी हुई है कि अयोध्या विद्यापीठ करके कुछ ऐसा प्रकल्प भी शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, अपने असरफी भवन पीठ अयोध्या जी में लगभग 90 वर्ष से लगातार वैदिक संस्कृति, संस्कार, ये सब के उत्थान के लिए कार्य हो रहा है। जैसे कि आश्रम में भगवान की पांचरात्रागम विधि से पूजा होती है, साथ ही साथ वहाँ गौशाला में गौओं की सेवा 90 वर्ष से हो रही है। साथ में वेद विद्यालय चलता है जिसमें गरीब अनाथ बच्चों को वेद पढ़ाया जाता है, और संस्कृत विद्यालय जिसमें संस्कृत पढ़ाई जाती है,
और उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता। उनको निःशुल्क आश्रम में जी रहने का, खाने का, कपड़े का, पढ़ाई का सब खर्चा वहन करते हुए जी ऐसे अपने भारतीय संस्कृति संस्कारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जी और अपनी संस्कृति को पुष्ट करने के लिए राष्ट्र जो हमारा भारत देश है जी वो धर्म प्राण देश है। जी इसलिए धर्म की रक्षा के लिए जी ये लगातार कई दशकों से जी सेवाएं होती रहीं और हजारों बच्चे पीठ से निकल करके अच्छे अच्छे पदों में पहुंचे। जी लेकिन फिर इधर विगत 5 वर्षों से हमारे मन में रहा जी कि संस्कृत का पठन पाठन हो, भगवान की पूजा आराधना हो, जी गौ सेवा हो, ये तो सभी संत करते करें। हैं और हम भी कर रहे हैं। जी लेकिन आज की नई पीढ़ी ये चाहती है कि सभी साधु महात्मा केवल गौ सेवा, भगवान के मंदिर में पूजा भंडारा, बस इसी में मन लगाते हैं। समाज के लिए क्या देते हैं? क्योंकि समाज से ही संत वर्ग अर्जन करते हैं, चाहे वो सेवाएं हों, धन हो, लेकिन समाज को साक्षात तो क्या सेवा करते हैं। जी ऐसे लोग, नई पीढ़ी के मन में जिज्ञासा रहती थी, प्रश्न उठाते थे। और दूसरी बात, हमारे भी मन में बचपन से था कि हम डॉक्टर बने जी और लोगों की सीधे सेवा करें, लेकिन उसका एक अलग ही इतिहास है, जी वो उधर नहीं जा पाए। जी तो फिर ये हुआ कि कुछ ऐसा प्रकल्प करें जो ये समाज की सीधी सेवा हो। जी तो उसके लिए फिर हमने एक संस्था स्थापित किया। लोगों ने हमारे नाम से उसका नामकरण किया था, लेकिन हमें प्रभु ने प्रेरणा दिया जी तो हमने अपना नाम हटा करके जी फिर भगवान राम के पावन जन्मभूमि अयोध्या के नाम से जी अयोध्या विद्यापीठ की स्थापना की। जी और उसमें फिर विस्तृत रूप से उच्च शिक्षा पहले हमने प्रारंभ की। जी उच्च शिक्षा का मतलब कि उसमें कृषि महाविद्यालय, जी फिर अपना नर्सिंग कॉलेज जी और बीएससी नर्सिंग कॉलेज, एएनएम कॉलेज, साथ ही साथ आपका फार्मेसी कॉलेज, ये उसमें चल रहे हैं। और आगे मन में है कि संस्कृत और अंग्रेजी दोनों एक साथ वहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाए, ऐसा मन में संकल्प है। आगे देखेंगे प्रभु क्या करते हैं। और गौशाला भी वहाँ बृहद रूप से है। तो इस प्रकार अयोध्या विद्यापीठ हमारे समझ से जब तक प्रभु राम का मंदिर बनता है तो कुछ उसका पुष्प फल मिलने लगेगा। जी नई पीढ़ी महाराज जी आधुनिक युग की ओर जा रही है, पाश्चात्य संस्कृति की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हम लोग जैसे अयोध्या जाएंगे या वृंदावन आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि सारा भक्तिमय है, लेकिन अगर इसके बाहर की दुनिया निकल कर देखते हैं तो सब अमोद और प्रमोद में लिप्त हैं। उन्हें कैसे बदलना होगा या क्या करना चाहिए? देखिए, जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं हमारे समझ से, वो पुराने पीढ़ी से भी बहुत अच्छे हैं अपनी संस्कृति संस्कारों के प्रति। बस अंतर क्या है कि जो पुराने लोग हैं वो बिना समझ करके वो कार्य करते हैं। जैसे पूजा है, आराधना है, तिलक लगाना है, पाठ करना है, कथा सुनना है, तो श्रद्धा भाव से करते हैं। लेकिन नई पीढ़ी जानना चाहती है कि हम तिलक क्यों लगाएं, चोटी क्यों रखें, धोती क्यों पहने, कथा क्यों सुने। उनके छोटे छोटे प्रश्न रहते हैं। अगर उसका समाधान अच्छे से परिवार वाले दें, संत लोग भी दें, हम लोग भी दें, तो बच्चे जब समझदार होते हैं, समझ लेते हैं कि तिलक लगाने का ये फल है, धोती पहनने का ये लाभ है, तो बच्चे अपने संस्कृति संस्कार के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठा होकर के रहते। हाँ, और आजकल तीर्थों में भी आप देखते हैं कि युवा पीढ़ी आ रही है और आना ही चाहिए। क्योंकि देखिए, विदेश का जहाँ अध्यात्म विराम लेता है, रिसर्च विराम लेता है, वहाँ से हमारा प्रारंभ होता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हाँ, तो इसलिए बताने की जरूरत है, उनको समझाने की। सनातन धर्म, सनातन संस्कृति विश्व का कल्याण के लिए हमेशा जयकार लगती। हम लोग बचपन में भी सत्यनारायण बाबा की कथा सुनते थे तो विश्व का कल्याण का जय घोष होता था। जी जी, तो कैसे महाराज जी जो है अब विश्व का कल्याण ये सनातन धर्म के माध्यम से होगा? क्योंकि अब तो तमाम देशों में, तमाम जगहों पे अलग अलग धर्म संप्रदाय मत फैले हुए हैं। देखिए, ये जो आपने कहा है बहुत अच्छी बात कही। और आप बचपन से और कई युगों से कि हमारे देश के लोग अपना धन खर्च करते हैं, परिश्रम करते हैं, यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं,
जी लेकिन उनके मन में अपना ही नहीं जी पूरे धरती के लोगों का कल्याण की भावना रहती है, जी मानस में संकल्प रहता है। हमारी जो संस्कृति है वास्तव में सर्वजन हिताय सर्वजन कल्याणाय है, जी और ये बात आज से नहीं सतयुग से ही रही है। और यही वास्तव में मानव धर्म है, जो मानव मात्र के कल्याण के लिए, हित के लिए, सुख शांति के लिए सोच सकता है, कर सकता है। तो ये तो अपनी संस्कृति कर ही रही है, हम लोग तो कर ही रहे हैं। आज समय आ गया है कि हम तो हमेशा ये बात कहते हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में कहते हैं कि विश्व में जितने राष्ट्र हैं सब लोग सुख शांति चाहते हैं, जी लेकिन सुख शांति, हाँ अपने लिए, लेकिन वो सुख शांति उनको मिलेगी कहाँ? क्योंकि उनके मूल में सुख शांति का कोई संदेश नहीं है, संस्कार नहीं है। फिर भी अपनी संस्कृति की लोग रक्षा कर रहे हैं। आज दिन आ गया है कि सारे विश्व के राष्ट्र मिलकर भारत देश की जैसी उदार सहिष्णु संस्कृति की सुरक्षा करने के लिए कम से कम सारी धरती में, सारे विश्व में एक भारत ऐसा राष्ट्र है जिसको सनातन हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। सारे विश्व के राष्ट्राध्यक्ष मिलकर और भारत देश को सनातन हिंदू धर्म जब घोषित करा देंगे तो सारे विश्व में संदेश जाएगा कि आखिर कौन ऐसा गुण है, कौन ऐसी ये संस्कृति भारत देश की विशेषता है जिससे लोग प्रसन्न होकर के, आकर्षित होकर सारे विश्व के बुद्धिजीवी लोग इसको राष्ट्र में हिंदू राष्ट्र की उपाधि दे रहे हैं। तो सबकी इधर दृष्टि जाएगी। जब दृष्टि जाएगी तो हमारे सनातन वैदिक धर्म को लोग पढ़ेंगे, और जब पढ़ेंगे तो उनके अंदर त्याग है। जैसे राम जी को ले लीजिए, श्री राम और भरत में जो त्याग है, अगर कितना स्वार्थी व्यक्ति हो अगर पढ़ ले तो 50% तो उसमें सुधार हो जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। आपस का विवाद भाई भाई का दूर हो जाएगा। तो इसलिए लोगों का बहुत हित होगा, बहुत कल्याण होगा। जैसे आज देखिए सारे विश्व के बुद्धिजीवी लोग चिंतित हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, पर्यावरण को लेकर, कि जल क्या, थल क्या, नभ क्या, ये सब दूषित होते जा रहे हैं। और मानव जीवन के लिए जल है और वायु है, दो बहुत उपयोगी है, और ये दोनों दूषित होते जा रहे हैं। तो इन दोनों को किस प्रकार जो है संकट से उबारा जाए, ये सब रिसर्च चल रहा है। करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, जबकि इसका समाधान प्रभु ने पहले ही दिया है, श्रीमद् भागवत में दिया है। गिरिराज धरण के प्रसंग में भगवान कहते हैं ब्रजवासियों से कि देखो, इंद्र की पूजा से नहीं होगा तुम्हारा कल्याण, फिर कैसे होगा? बोले हूयंतामग्नयः सम्यक ब्राह्मण ब्रह्मवादि भी। आप ब्रह्मज्ञानियों को बुला करके और गोघृत से यज्ञ करो, आहुति दो, तो उससे पर्यावरण शुद्ध होगा, समय पर वृष्टि होगी। गौ माता की सेवा करो। नदियों को आप केवल पूजो ही नहीं बल्कि उनको पवित्र रखो। गांव गांव में जलाशय का निर्माण करो, वृक्षारोपण करो। ये सब करने से जल, थल, नभ सब कुछ शुद्ध होगा और सबका उससे कल्याण होगा। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ने, राम जी ने हजारों वर्ष पहले ही द्वापर युग में ही बोल दिया, समाधान कर दिया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि संस्कृति से लोक कल्याण है, सबका कल्याण है जी। और आज हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के लिए सब लोग, पूरे वर्ल्ड के लोग बैठ रहे हैं। हाँ, जबकि श्रीमद् भगवत गीता में जो पहले ही समाधान भगवान ने दे दिया। गीता में भगवान कहते हैं यज्ञात् भवति पर्जन्यः, पर्जन्याद् अन्न संभवा, अन्नाद् भवन्ति भूतानि। माने यज्ञ करोगे तो पर्यावरण शुद्ध होगा, समय पर वर्षा होगी, वर्षा से प्रचुर जल मिलेगा, जल मिलेगा तो अन्न होगा, अन्न होगा तो सभी लोग खुशहाल रहेंगे। जी। ठाकुर जी की नगरी में आए हैं, कन्हैया की नगरी में आए हैं। कन्हैया के का भाव जो है वो दो शब्द में जो है। हाँ, तो वही बात बता रहे थे कि प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं जी, और श्री कृष्ण प्रभु लीला पुरुषोत्तम है। प्रभु राम ने जो जीवन में किया, आचरण में, वो हमें उतारना है।
और भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया उस उपदेश को हमें जीवन में ग्रहण करना है। भगवान कृष्ण का उपदेश है गीतोपदेश, और भी बहुत सारे उपदेश हैं। तो लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की लीलाओं का हमें श्रवण करके अपने हृदय चित्त को शुद्ध करना चाहिए और प्रभु राम के आचरण को जीवन में उतारना चाहिए। दोस्तों, महाराज जी से अभी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन सबसे अच्छी बात, सबसे सुंदर बात यह है कि महाराज जी ने धर्म के साथ जो है संस्कृति की रक्षा, देश की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा का पाठ हमें पढ़ाया। हमारा सौभाग्य है कि महाराज जी का सानिध्य मिला, महाराज जी का अवसर मिला। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, आग्रह है कि महाराज जी की बातों का अनुसरण करें और कभी भी अयोध्या नगरी जाना है, पहुंचना है तो असरफी हो जाएं, वहाँ देखें कि महाराज जी के क्या क्या कितने कितने प्रकल्प चल रहे हैं। काशी विद्यापीठ की ही तरह अयोध्या विद्यापीठ का निर्माण करना, स्थापना करना, ये मुझे लगता है कि भविष्य के भारत का एक बहुत बड़ा निर्माण करने का काम महाराज जी ने किया है, जिसकी नींव डाल दी है। आने वाले दिनों में ये आधारशिला भव्य इमारत के रूप में मूर्त रूप लेगी और बहुत सारे लोग वहाँ से निकलेंगे। सेवा के क्षेत्र में जो महाराज जी काम कर रहे हैं, महाराज जी का अवसर में आज तो वृंदावन में मैंने बात की है, अवसर और सानिध्य लूँगा मैं अयोध्या की नगरी में, और अयोध्या की नगरी में बहुत सारी बातें महाराज जी से होगी। वृंदावन की इस यात्रा में लगातार ऐसे ही त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन मैं कराता रहूँगा।